नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत और मात्रा आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सेब की कीमत में 20% की गिरावट होने के कारण एक गृहिणी 300 रुपये में 2 किलो सेब अधिक खरीद पाती है। तब सेब की इस समय कीमत क्या होगी? प्रश्न ये है कि सेब की कीमत में 20% की गिरावट होने के कारण एक गृहिणी 300 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद पाती है। तो सेब की वर्तमान कीमत पूछी गई है। ठीक है। ऐसे प्रश्नों को जब हल करते हैं तो हम व्यवहारिक रूप से सोचते हैं। कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी से सेब खरीदते हैं या सब्जियां खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो हो सकता है कि हमारी उससे अच्छी बाइंडिंग बन जाती है। तो क्या करते हैं, ये गृहिणी हो कोई है जो 300 रुपया पर डे जो कि सेब वाले को देती है और सेब खरीदती होगी और अपने घर लेकर पॉलिथीन में चली जाती होगी। लेकिन मान लो कि आज के दिन में वो जो कि 300 रुपया देती है, सेब वाला उसको जितना सेब देता था पर डे उतना सेब तो दिया ही, 2 केजी सेब एक्स्ट्रा देता है। कहता है कि कहते क्यों? तो बताता है कि सेब की कीमत में 20% की गिरावट होने के कारण आपका 2 केजी अधिक बन रहा है। बस यही सवाल है। व्यवहारिक रूप से सोचेंगे तो व्यवहारिक रूप से हम इसको हल कर लेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा विचार करना है कि 300 रुपया वो हमेशा पर डे खर्च करती होगी, तो 2 किलो सेब क्या उसको अधिक मिल जाता है? जितना मिलता था पहले ना, 300 रुपये में जितना सेब पहले मिलता था, आज 2 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है, अधिक मिल रहा है उसको। ठीक है। तो ये 2 किलो सेब अधिक क्यों मिल रहा है? क्योंकि सेब की कीमत में गिरावट हुई है। और कितनी गिरावट हुई है? 20% की गिरावट हुई है। ठीक है। इस 20% सेब की कीमत में 20% की गिरावट के कारण 2 केजी हमें अधिक सेब मिल रहा है। यही होगा ना कि 2 केजी सेब 20% कीमत में गिरावट की वजह से मिल रहा है, या कीमत में 20% की गिरावट 2 केजी के बराबर है। तो क्या कहेंगे? कीमत में 20%, कीमत का 20% कितने के बराबर होगा? 2 किलोग्राम सेब के बराबर होगा, 2 केजी सेब के बराबर होगा कि नहीं होगा? भाई ये 2 किलो अधिक क्यों मिला? 300 रुपया तो खर्च करती थी हमेशा, तभी तो आज जो है कि 300 रुपया दी तो 2 किलोग्राम अधिक सेब मिल रहा है उसको। तो 2 किलोग्राम सेब अधिक क्यों मिला? क्योंकि ये 20% की गिरावट की वजह से मिला है। तो सेब में 20% की गिरावट किस में हुई है? कुल कीमत में हुई है। तो कीमत में 20%, कीमत का 20% कितने के बराबर है? 2 केजी के बराबर है। या कहेंगे कि मात्रा का 2 केजी 20% के बराबर है। मात्रा का 2 केजी 20% के बराबर, दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो कीमत का 20% 2 केजी के बराबर है, तो कीमत का 100% कितने केजी के बराबर होगा? कीमत का 100% कितने केजी या कितने किलोग्राम सेब के बराबर होगा? बस इतने ही विचार करना है। दोबारा समझ लीजिए, ये 2 केजी सेब ना क्यों मिल रहा है? कीमत में 20% गिरावट के कारण, यानी कीमत का 20% 2 केजी के बराबर होगा। तो कीमत का 100% कितने केजी के बराबर होगा? बस इतना ही सवाल है। और इसके बाद अपने आपके फार्मूले पर आ गया। फार्मूला हमारा क्या है? चॉकलेटी फार्मूला है, जिसको हम शुरू से हल लगाते हुए आ रहे हैं हर सवालों पे। अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, इसी फार्मूले पे सारे सवालों को हल किया है। ठीक है। तो इस फार्मूले में क्या होता है कि प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू विभाजित करती है, शेष का आपस में गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 100 बटे 20, 20 25 100 कितना होगा? 10। एक क्या होगा? 10 केजी होगा। क्योंकि 100% कितने केजी के बराबर होगा? 20% 2 केजी के बराबर था, तो 100% कितने केजी के बराबर होगा? 100% कीमत का 100% क्या होगा? मात्रा को बताएगा, कितनी मात्रा मिलेगी। और तो कीमत का 100%, टोटल पैसे जो 300 रुपये खर्च कर उसका 100%, या 300 रुपये का कितना मिलेगा? 10 केजी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेब। सेब कितना मिल रहा है? 10 केजी मिल रहा है। तो सवाल क्या कहता है? प्रश्न में पूछा गया है, इस समय कीमत क्या है सेब की? इस समय कीमत क्या होगी?
भैया 300 रुपया में 10 kg मिल रहा है, 10 kg आया है, 300 रुपया में 10 kg मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, 30 रुपया, 30 रुपये पर किलोग्राम। सेब की कीमत क्या है, 30 रुपया पर किलोग्राम, 30 रुपया प्रति किलोग्राम होगी। ठीक है, वर्तमान में सेब की कीमत क्या है, 30 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, इतना इजी है। आप एक बार को समझ लीजिए, एक बार समझ में आ गया ना, फिर गलती होगा ही नहीं। बस आपको थोड़ा सा व्यवहारिक सोचना है कि भाई 2 किलोग्राम अधिक मिल रहा है 300 रुपया में, तो क्यों मिला, इस कीमत में 20% की गिरावट के कारण। तो कीमत का 20% कितने के बराबर होगा, 2 kg के बराबर होगा। तो कीमत का 100% कितने kg के बराबर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। हमारे इस फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 × 100/20 बराबर कितना होगा, 10 kg। सेब की मात्रा कितनी होगी, 10 kg होगी। अब बताइए आप ही लोग, 300 रुपया में 10 kg मिल रहा है, तो कितने रुपए kg हुआ, 300 में आप 10 kg का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 रुपया प्रति किलोग्राम आपका क्या मिलेगा, सेब यहां पे मिलेगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला सवाल है। अगर न समझ में आया हो तो घबराइएगा नहीं, हम आपको 2-4 सवाल और हल कराएंगे जिससे आपको पूर्ण रूप में समझ में आ जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, चीनी की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 800 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तब चीनी की कीमत क्या होगी। जैसा पिछला सवाल था वैसा ही है, हम देखते हैं इसको भी। चीनी की कीमत में 10% की कमी हो रही है, तो कोई व्यक्ति है 800 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तब चीनी की कीमत क्या बतानी है कि चीनी की कीमत वर्तमान में क्या है। ये 800 रुपया खर्च करता है तो 2 किलो अधिक चीनी प्राप्त करता है। कितना अधिक चीनी प्राप्त कर रहा है, 2 किलो अधिक चीनी प्राप्त करता है। इसका मतलब कि जो मात्रा पहले मिल रही थी उससे 2 kg अधिक मिल रही है। ठीक है, और 2 kg अधिक चीनी क्यों मिल रही है, कीमत में 10% की कमी होने के कारण। यानी कीमत का 10% 2 kg चीनी के बराबर होगा, या 2 kg चीनी 10% कीमत के बराबर होगी। हम कह सकते हैं कि चीनी 2 किलो अधिक क्यों मिली, कीमत में 10% कमी होने के कारण कीमत का 10% कितने के बराबर होगा, 2 kg चीनी के बराबर होगा। होगा कि नहीं, कीमत का 10% 2 kg चीनी के बराबर है, तो कीमत का 100% कितने के बराबर होगा, कीमत का 100% कितने के बराबर होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा यहां पे हम देखते हैं इस फार्मूले में कि प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 100/10, 1 0 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 kg। 20 kg चीनी आएगी, कीमत का 100% 20 kg चीनी के बराबर है, और कीमत आपकी टोटल कितनी है, 800 रुपये। 800 रुपये में 20 kg चीनी मिलती है, 800 रुपये में 20 kg चीनी मिलती है, तो 1 kg चीनी का रेट क्या होगा, कीमत क्या होगी। तो क्या करेंगे, 800 रुपये में 20 kg से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 40 रुपये। 40 रुपये प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा, चीनी। चीनी की प्राइस क्या हो जाएगा, 40 रुपये पर प्रति किलोग्राम होगा, यानी चीनी की कीमत क्या हो गई, 40 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, आम की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपये में
2 किलोग्राम आम अधिक खरीद पाता है, इस समय आम की कीमत तथा इससे पहले आम की कीमत ज्ञात कीजिए। यहां पे दोनों कीमत बताने, वर्तमान में जो कीमत है आम की, जो रेट है आम का, जो रेट है वर्तमान में और जो पहले था, दोनों रेट बताना कितने रुपए प्रति केजी आम होगा। तो 300 रुपया जब व्यक्ति खर्च करता है तो 2 किलोग्राम आम अधिक प्राप्त करता है। 300 रुपया खर्च कर 2 किलोग्राम आम जो है अधिक प्राप्त करता था, यानी जो पहले कुछ मिलता रहा होगा उससे 2 किलोग्राम अधिक आम आपको इस समय मिल रहा है। ठीक है, ये क्यों 2 किलोग्राम आम अधिक क्यों मिल रहा है? ये आम की कीमत में 10% गिरावट होने के कारण, 10% गिरावट होने के कारण 2 केजी आम अधिक मिल रहा है, यानी 10% कितने के बराबर होगा? 2 किलोग्राम आम के बराबर होगा। 2 केजी आम के बराबर है, कीमत का 10% 2 किलो आम के बराबर है, तो कीमत का 100%, कीमत का 100% कितने किलोग्राम आम के बराबर होगा? ठीक है, यहां पर देखते हैं प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 100 बटे 10 कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम। आम कितना मिल रहा है इस समय उसको? 20 किलोग्राम मिल रहा है। 20 किलोग्राम आम 300 रुपया खर्च करने पर मिल रहा है। कीमत का 100% कितने के है? 20 किलोग्राम के बराबर है। और 20 किलोग्राम आम जो है, 20 किलोग्राम आम 300 रुपया खर्च करने पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस समय आम की, वर्तमान समय में आम की कीमत क्या होगी? तो क्या कहोगे आप? 300 बटे 20 कर देंगे आप, 0 0 से कट गया, 15 15 हो गया, क्या हो गया? 15 रुपये, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। आम की कीमत क्या है? 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। वर्तमान समय में आम की कीमत जो है 15 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। लेकिन पूछ रहा है इस समय आम की कीमत तथा इससे पहले आम की कीमत ज्ञात कीजिए। इससे पहले आम की कीमत क्या रही होगी? तो आम उस समय तो क्या रहा होगा? महंगा रहा होगा। इस समय कितना मिल रहा है? 20 केजी मिल रहा है। इस समय आम कितना मिल रहा है? 20 केजी मिल रहा है। इससे पहले आम कितना मिलता रहा होगा? 2 किलोग्राम कम मिलता रहा होगा, क्योंकि 2 किलोग्राम अधिक मिल रहा है तो कितना मिल रहा है? 20 किलोग्राम मिल रहा है। तो इससे पहले, यानी कीमत कम होने से पहले आम कितना मिल रहा होगा उसको? तो 20 में से 2 कम कर देंगे। 20 केजी वर्तमान में मिल रहा है, तो इससे पहले कितना मिल रहा होगा? 2 केजी कम कर दो, कितना होगा? 18 केजी। इससे पहले आम क्या था? कीमत कम होने से पहले आम क्या था? 18 केजी मिलता था। इसको कितने में? 300 रुपये में। 300 रुपये में 18 केजी आम मिलता था। इसलिए वर्तमान समय में आम, इस मतलब कि इससे पहले, मतलब कि कीमत कम होने से पहले आम की जो कि रेट क्या रहा होगा, कीमत क्या रही होगी, तो क्या करेंगे? 300 में 18 से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा? 18 एकम 18, 18 एकम 18, 12 हो गया 120, 12 छक्का 120.10, 120, 12 छक्का 120, 7 कर दो। ठीक है, 6 जाएगा तो एक अंक जो ये वो ले लेते हैं तो बढ़ा देते, तो क्या हो जाएगा? 16.67 रुपये प्रति किलोग्राम। वर्तमान समय में आम की कीमत कितना रहे? 15 रुपये प्रति किलोग्राम। और कीमत कम होने से पहले आम की कीमत कितना रही होगी? 16 रुपये 67 पैसे प्रति किलोग्राम रही होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अनार की कीमत में 20% की कमी होने के कारण, कमी का ध्यान रखना, कमी होने के कारण एक आदमी 100 रुपये में 5 अनार अधिक खरीद पाता है। तब इस समय अनार की कीमत
तब इस समय अनार की कीमत तथा इससे पहले अनार की कीमत ज्ञात कीजिए। इससे पहले मतलब जो रेट कम होने से पहले, ठीक है। वर्तमान में भी अनार की कीमत बतानी है और रेट कम होने से पहले भी अनार की कीमत क्या रही बतानी है, ठीक है। एक आदमी 100 रुपये अधिक खर्च कर 5 अनार अधिक खरीद पाता है। 100 रुपया खर्च करता तो 5 अनार उसे अधिक मिलते थे। क्यों मिल रहे हैं 5 अनार अधिक, क्यों मिला? कीमत में 20% गिरावट होने के कारण, ठीक है। 5 अनार अधिक मिला 20% कीमत में गिरावट होने के कारण, तो इसका मतलब हो गया कि 20% की वजह से कितना अनार मिला? 5 अनार मिले। 5 अनार क्यों मिले? 20% कीमत के कम होने के कारण। यानी कीमत का 20% 5 अनार के बराबर है, तो कीमत का 100% कितने अनार के बराबर होगा? कीमत का 20% 5 अनार के बराबर है, तो कीमत का 100% कितने अनार के बराबर होगा? प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 20 गुणे 100 बटे 5 गुणे 100 बटे 20, 20 25 100 कितना हो गया? 25 अनार। वर्तमान समय में उसे कितने अनार मिल रहे हैं? 25 अनार मिल रहे हैं, क्योंकि कीमत का 100% 25 अनार के बराबर होगा। कीमत का 100% 25 अनार के बराबर होगा। और वो कितना पैसा खर्च कर रहा है? 100 रुपये खर्च कर रहा है। तो इस समय अनार की कीमत कितना होगी भाई? 100 रुपये में 25 केजी मिल रहा है। 100 रुपये में कितना अनार मिला? 25 केजी मिला। डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा? 25 चौका 100, 4 रुपये प्रति अनार। 4 रुपये प्रति अनार या 4 रुपये प्रति पीस मिल रहा है। अनार की एक पीस कितने की मिल रही है वर्तमान समय में? 4 रुपये की मिलेगी। लेकिन कह रहा है कि इससे पहले अनार की कीमत क्या रही होगी? भाई इससे पहले कितना अनार मिलता रहा होगा? वर्तमान समय में 25 अनार मिल रहा है, तो कीमत कम होने से पहले कितना? 5 अनार उसको कम मिल रहा होगा, क्योंकि 5 अधिक पहले से मिल रहे हैं, तो 5 कम कर दो। तो इस समय उसको कितना मिलेंगे? 25 में से 5 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 20 अनार। कीमत कम होने से पहले उसको 20 अनार मिल रहे होंगे, तो उस समय कीमत क्या रही होगी? तो क्या करेंगे? 100 रुपया पहले भी खर्च कर रहा था, उस समय उसको 20 अनार ही घर लेकर आ रहा था, तो कितना का मिल रहा था एक अनार? 5 रुपये का। कीमत कम होने से पहले 5 रुपये का एक अनार मिल रहा था, 5 रुपया प्रति अनार मिल रहा होगा। अब आपका उत्तर हो गया। इस समय अनार की कीमत, तो आप कहेंगे 4 रुपया प्रति अनार, यानी 4 रुपये पर पीस। और इससे पहले अनार की कीमत क्या रही होगी? 5 रुपये प्रति अनार। इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम बड़े ही व्यवहारिक ढंग से हल कर लेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, और आप लोग को धन्यवाद।